राज्यसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस को अपनों ने ही धोखा दिया और खेल पलट गया। हरियाणा में कांग्रेस के 5 लोगों ने गद्दारी की, क्रॉस वोटिंग की, जिससे हरियाणा की तस्वीर बदल गई। बीजेपी ने तीसरा कैंडिडेट उतारकर अपनी जीत तय मान रही कांग्रेस को चुनाव में हारने पर मजबूर कर दिया। इसकी वजह थी उसके ही 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और 4 के वोटों को अवैध करार दे दिया गया। अब उन 5 धोखेबाजों के नाम सामने आ गए हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में गद्दारी की। बताया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग करने वालों में 2 मुस्लिम विधायक हैं। पहला नाम मोहम्मद इलियास का सामने आया है जो मेवात के पुनहाना सीट से विधायक हैं, और दूसरे मुस्लिम विधायक मोहम्मद इस्माइल हैं जो हथीन सीट से विधायक हैं। इसके अलावा रतिया के जनरल सिंह, साढौरा की रेणु बाला और नारायणगढ़ की शैली चौधरी शामिल हैं। सूत्रों से विधायकों के नाम अब सामने आए हैं और खबर है कि कांग्रेस ने इस मामले में सभी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। यही नहीं, इन लोगों के खिलाफ निलंबन जैसी कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसा उड़ीसा में भी कांग्रेस ने किया है। जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी उन्हें हाईकमान ने निलंबित कर दिया। 3 विधायकों को पार्टी व्हिप की अवहेलना करने और बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। निलंबित विधायक सोफिया फिरदौस, रमेश जेना और दशरथी गमांग हैं। उनके निलंबन की घोषणा करते हुए कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जो लोग कांग्रेस के साथ विश्वासघात करते हैं वो राष्ट्र के साथ विश्वासघात करते हैं। और अब खबर ये है कि पार्टी ने हरियाणा में भी सख्त एक्शन लेने का मन बना लिया है। कांग्रेस क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर चुकी है। हालांकि पार्टी क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम नहीं बता रही है और हरियाणा में कुछ विधायक प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि नाम सार्वजनिक किए जाएं। हुड्डा साहब इनको क्लीन चिट दे रहे हैं, आप क्लीन चिट दे रहे हैं। को तो आपने क्लीन चिट दे दी थी। क्लीन है। अरे माइक नीचे कर लो। गोकुल सेठिया और मंजू चौधरी क्लीन चिट। हुड्डा साहब नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहे? आप बता दें कौन है? नाम कल बता दिया, कल तो आप क्यों नहीं बता रहे? आपके विधायक ही कह रहे हैं कि नाम के पीछे बैनर लेके खड़े हैं सर। सर सामने नीचे करना। बात हो गई है। जो विधायक हैं जिन्होंने किया है उनका नाम हाई कमांड के पास है। मैं पार्टी के अनुसार से बता हुआ है। कब तक सार्वजनिक हो जाएंगे? 2-4 दिन। हुड्डा साहब आज आप भी आए हो यहाँ पे कांग्रेस दफ्तर के बाहर, जिस तरह से गोकुल सेठिया जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कारण है कि क्या जो नाम चल रहे हैं उसमें भी आपका नाम है, या फिर जो वोट कैंसिल हो क्या उसमें आपका नाम चला है, जो आपको वो क्लियर करने के लिए यहाँ आना पड़ रहा है? नहीं, अब जब सोशल मीडिया पर मेरा नाम चला, मेरे अपने बच्चों ने बताया कि मम्मी, फिर मैंने बात करी बत्रा जी से कि भाई मैं देखो, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका वोट तो सही गया है, तो फिर मेरा नाम क्यों चल रहा है, इसलिए मुझे गोकुल के। तो आपने कोशिश की हुड्डा जी से बात करने के लिए या हाईकमान से कोशिश की कि वहाँ तक आप लोग की बात पहुँचे? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार में जो लोग हैं, बीजेपी इसका फायदा भी उठा सकती है। कांग्रेस में आपस में ही टूट चल रही है। नहीं, मैंने बात करी ना, बत्रा जी से बात करी, फिर बत्रा जी के पास हुड्डा साहब बैठे, उन्होंने मेरी बात करवाई, हुड्डा साहब ने बात करी, तो मैंने कहा जी, बोले नहीं तुम्हारा तो सही है। मैं जी सही है तो फिर मेरा नाम क्यों चल रहा है? तो मैं तो जा रही हूँ गोकुल के पास उसको समर्थन देने। तो बोले ठीक है तुम चलो, मैं भी वहीं आता हूँ। हमारे प्रभारी साहब का भी फ़ोन आया था और उसके बाद प्रधान जी का भी फ़ोन आया था। तो मैंने यही उन्हें स्पष्ट किया कि ये कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, विरोध मैं अपनी पार्टी के अंदर बैठा, ये एक मांग प्रदर्शन। और भी कुछ आपके साथ मैसेज किया है, जैसे कि जस्सी जी ने भी डाला हुआ है कि नाम उजागर किया जाए, सस्पेंड किया जाए। विधायकों से आपकी बातचीत हुई है जिन्होंने ये बात कही? मुझे उम्मीद है कि आज यहाँ पर एक विधायक और अभी पहुँचेंगे। मुझे जो सुनने में आया है, देखते हैं, मैं नाम नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि अभी मुझे श्योर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक विधायक और पहुँचेंगे यहाँ पे जिनका नाम इसी प्रकार से कहीं ना कहीं कलंकित किया जा रहा है। और उसके साथ साथ हुड्डा साहब ने भी मुझे यही बात कही कि उन 5 का नाम जल्द जो है वो हम सबको पता भी है, लेकिन जो 4 और हैं उनका भी जल्द जो है नाम वो लोगों के आगे रखा जाए। साथी विधायक है वो, क्या कारण आपको लगता है कि चाहे वो वोट कैंसिल हुए या क्रॉस वोट हुए, आपके साथी विधायक हैं, क्या कारण हो सकता है, क्यों उन्होंने ऐसा किया? देखो वो तो वही आपको अच्छे से बता सकते हैं। मुझे किसी ने कोई लालच नहीं दिया, कोई मुझे किसी ने कोई दबाव नहीं दिया। वोट मांगी, वोट सब अपने अपने हिसाब से मांगते हैं। अब वो लोग किस कारण से गए इसके बारे में वो स्पष्ट कर सकते हैं। एक सवाल है, ये बताओ, रुको 1 मिनट भाई। सेठिया जी
हाँ जी, नेता प्रतिपक्ष ने आपका वोट देखा और उन्होंने कहा कि आप उनके बेटे हो, आप पर कोई डाउट नहीं है। अब हरियाणा में तो हो गया, तो ये आपकी मांग किससे है? कि मेरी अपनी पार्टी से ही मांग है, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी मेरी मांग तो है ही है पार्टी से। नहीं, नाम उनका उजागर करना चाहिए, जनता के बीच में उनको उनका चेहरा दिखाना चाहिए। यही लोग हैं जो जिनको जनता ने चुना है। सबसे ज्यादा बड़ा अपमान तो उन्होंने जनता के साथ किया जिन्होंने चुन करके एमएलए बनाया है। क्या मुंह दिखाएंगे? और जनता को पनिश करना चाहिए। ऐसे लोगों को दोबारा चुनाव जीतने नहीं देना चाहिए, चाहे जिस पार्टी से हो। मतलब एक तरह से अपने को बेच डाला है इन लोगों ने। जो क्रॉस वोटिंग हमारे जिन विधायकों ने अपना जमीर बेचने का काम किया है, अपना ईमान बेचने का काम किया है, वही नहीं, उनकी अगली पीढ़ियों तक भी हरियाणा की जनता, उनके क्षेत्र की जनता हिसाब मांगेगी। हम उनके हलकों में जाएंगे, हम सब जाएंगे और हरियाणा की जनता उनसे हिसाब मांगेगी। और कांग्रेस पार्टी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने जा ही रही है। कौन कौन विधायकों ने अभी आज आपको पता चल जाएगा सब। कांग्रेस पार्टी कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन विधायकों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने लेने का निर्णय किया ही है। लेकिन केवल पार्टी कार्रवाई नहीं करेगी, जनता भी उनका आने वाले समय में उनका हिसाब किताब लेने का कार्य करेगी। तो देखो, जहां भी हुआ भाजपा ने हर तरफ कोशिश की, क्योंकि अलोकतांत्रिक हथकंडे भाजपा अपनाती है। तो ये इस चीज से चौकन्ना रहना भी पड़ता है, रहना चाहिए भी, और इसको सख्ती से लेना भी चाहिए। तो हॉर्स ट्रेडिंग तो हुआ ही है। ऑपरेशन लोटस पूरे देश भर में चलता है। तो ऑपरेशन लोटस वो बिहार में भी हुआ। सब एमएलए को बाहर बैठा दिया गया, वोट ही नहीं देने आ पाया सब। और क्यों नहीं आया वो आप समझ सकते हैं। वही हुआ उड़ीसा में भी, वही हुआ हरियाणा में, सब जगह वही हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि दबाव डाला गया विधायकों पर, इसलिए वोट नहीं किए। लेकिन अरे भाई, गांधी जी को दिखा के पहुंचा के ये सब किया जाता है, तब कहाँ ये सब बेकार बात करते हैं।